ऑर्डर देगा। दे दिया भाई, दे दिया। कहाँ? इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा का बाजार है भाई। तो पिकअप कर लिया भाई, ये सेकंड फ्लोर से पिकअप किया। ड्राई आइस है इसमें, एक बार और लेके गया हूँ मैं। ऑर्डर बच गया, ऑर्डर बच गया, ऑर्डर बच गया, ऑर्डर बच गया, ऑर्डर बच गया। आ गया भाई, हाथ में आ गया। देखो अभी झिलमिल पहुँचा भी नहीं हूँ कि ऑर्डर दे दिया इसने। देखो भाई बच गया। अब ये कहाँ का है भाई? 150 का बजाय 148 रुपये का। अब इससे मैं क्या समझूँ बताओ? देखना क्या लिखा हुआ भाई, P6FG + JM5 दिल्ली इंडिया। क्या है ये? कहाँ का ऑर्डर है भाई? हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई डेली किसी ना किसी वजह से भाई लेट हो ही जाता हूँ मैं। कल बाइक सर्विस करवाने की वजह से लेट हो गया और आज अपना किसी काम में लग गया भाई, तो आज भी लेट हो ही गया। चलो कोई नहीं भाई, निकला हूँ मैं। निकलते ही भाई जो ऑर्डर का बरसात किया है ना पोर्टर ने, क्या बताऊँ भाई। पहले 500 400 500 400 की ऑर्डर दिए जा रहा भाई। एक तो बजाय 502 रुपये का फरीदाबाद का सेक्टर 2। मैंने उस ऑर्डर को नहीं उठाया भाई, क्यों? मुझे पता है ये अंदर ले जाकर फेंकेगा और फेयर दे नहीं रहा था, पैसे दे नहीं रहा था उतना। 60 किलोमीटर जब मैंने सर्च किया भाई, 60 किलोमीटर का 500 रुपये दे रहा था मान लो। तो भाई आप कमीशन काट के लगा लो कितने रुपए पर किलोमीटर मिलता मुझे। 60 किलोमीटर के 400 रुपये तो कमीशन काट के मिलता भाई, और उसमें से फिर पेट्रोल घटाओ, तब देख लो कितना बचत होता भाई। 300 रुपये मिलता है 60 किलोमीटर जाने के बाद। क्या रेट मिला भाई फिर। इसी वजह से मैंने उस ऑर्डर को नहीं उठाया। फिर एक 540 का बजा मानेसर का, उससे भी भाई मैंने नहीं उठाया। फिर गुड़गांव के 3-4 ऑर्डर बजे 400 प्लस के, उनको भी हाथ नहीं लगाया मैंने कहा यार लेके जाऊंगा तो दिल्ली के अंदर का ही ऑर्डर लेके जाऊंगा। कल बहुत खाली चलाया हूँ बाइक भाई, बहुत खाली, 30 किलोमीटर खाली बाइक चलाए मेरा। मैंने कहा ऑर्डर तो ऐसे जगह का पकड़ूंगा जहाँ पे जाके ही बजे ऑर्डर, ये नहीं कि वहाँ से मुझे कहीं और 8-10 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर जाना पड़े ऑर्डर लेने के लिए। तो पहला ऑर्डर मैंने उठाया भाई ओखला का 350 रुपये का ऑर्डर है। तो भाई पिकअप के लिए जा रहा हूँ। 2 किलोमीटर का पिकअप दिया था इसने, M2 के पे था तो बजाया, और सेक्टर 7 D12 से पिकअप करना है। चलो फटाफट से करते भाई इस ऑर्डर को पिकअप और देखते हैं क्या होने वाला है इस ऑर्डर में भाई। अच्छा ये बॉक्स है, ठीक है चलो भाई बांधते हैं। कितना 20 किलो तक का है ना? हाँ 20 किलो तक। इतना बड़ा बैग में ठीक है सर, ओके। हाँ ये आ गया लोकेशन, तो बात करा देना वहाँ पे, है ना? ठीक है सर। ठीक है जी। 36 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा भाई, 1 घंटा 20 मिनट। इसका क्या लफड़ा है समझ नहीं आता भाई। ये 350 का ऑर्डर अब अगर दे रहा है तो 36 किलोमीटर निकल रहा है, 37 किलोमीटर निकल रहा है। अब भैया पहले तुमने 400 से ऊपर के ऑर्डर पे रेट कम किया था, अब 350 के ऑर्डर में रेट कम कर दिया भाई। क्या करना चाह रहे हो भाई पोर्टर वालों, क्या करना चाह रहे हो? फ्री में भेज दो सामान, इससे बढ़िया राइडर को तेल के पैसे दे दो और फ्री में भेज दो। अगर यही सब करना है भाई तो तेल के पैसे दे दो राइडर को बस। 40 किलोमीटर हो गया बे ये भाई, क्या करना चाह रहा है बता दे। 43 किलोमीटर ये दिखा रहा है, ये रहा 36 किलोमीटर, 1 घंटा 21 मिनट लगेगा। आजकल गूगल मैप भी पगला गया भाई, पागल हो गया ये भी। इसको भी समझ नहीं आ रहा भाई कौन सा रूट दिखाए। बंदा जब एक रूट यार सेलेक्ट कर लिया है तो भाई उसको उसी रूट से जाने दो ना। और देखो कहाँ से ले जा रहा है ये, यहाँ से ले जा रहा है, फेस 1 में देना है, और लेकिन ये इधर से घुमा के ले जा रहा है मुझे। चलो इसको करते हैं बंद, अपने तरीके से चलते हैं भाई। हमने सारा पूरा दिल्ली का चारों कोना देखा है और NCR पूरा देखा है, अपने हिसाब से चलेंगे। वहाँ पे फेस 1 में पहुँच के फिर मैप लगाऊंगा कि कौन से में देना है, और नंबर भी पता चली गया है। ब्लॉक ढूंढना है, सीधा नंबर पे जाएंगे भाई। भाई ऑर्डर हो गया है डिलीवर। यहाँ पे किया है ग्रे वॉल, ये भाई वही है, ये 3 व्हीलर रेंट पे देते हैं, बंद बॉडी पैसेंजर। ये देखो भाई 1 रुपये बढ़ा सिर्फ इनकरेक्ट लोकेशन का, लोकेशन थोड़ा सा गलत था, 1 रुपये बढ़ा है। वाह भाई पोर्टर जी वाह। तो भाई देखो 35 किलोमीटर मान लो, 35 किलोमीटर के 280 रुपये मिला भाई। किसी को लेना हो 3 व्हीलर 4 व्हीलर रेंट पे EV वाला तो भाई आ जाना ओखला फेस 1 D 145 और यहाँ से ले लेना भाई। अगर किसी को चाहिए हो लोडर पैसेंजर व्हीकल, ये सारा रेंट पे देते हैं भाई।
तो आके एक बार ले लेना किसी को ज़रूरत हो तो भाई। जैसे जिप नहीं देता भाई 3 व्हीलर बंद बॉडी, वैसे ही ये भी है भाई, इसका भी सीन वैसे ही है। तो देखो फेज़ 1 में तो बजते ही हैं भाई ऑर्डर। अब वेट करते हैं और देखते हैं कहाँ भेजेगा नहीं भेजेगा भाई, कहाँ का ऑर्डर देगा। दे दिया भाई, दे दिया। कहाँ? इंडिया एक्सपो सेंटर ग्रेटर नोएडा का बजा रहा भाई। किसी बंदे को भाई जाना था ग्रेटर नोएडा, उसने छोड़ा ही नहीं भाई, 1 सेकंड भी फालतू नहीं बजने दिया ऑर्डर को, सीधा देखा उठा लिया। ग्रेटर नोएडा में है ना एक एक्सपो सेंटर, ऑटो एक्सपो सेंटर, वहाँ का ऑर्डर था भाई ये। भाई क्या हो गया आज पोर्टर को, क्या हो गया भाई? एक तो वो ग्रेटर नोएडा का बजाया था ट्रिप एंड करते ही, उसके बाद 2 ऑर्डर बजाया भाई फरीदाबाद सेक्टर 5 का। एक ही ऑर्डर 2 बार आया कैंसिल होके, ठीक है। फिर बजाया भाई नोएडा का, और फिर बजाया इसने 2 गुड़गांव का। इतने सारे ऑर्डर बज गए मेरे आईडी पे, लेकिन दिल्ली का नहीं बजा रहा भाई, कोई बढ़िया सी जगह का। गुड़गांव, नोएडा, फरीदाबाद यही बजा रहा। गाजियाबाद का भी देगा तो भाई ले लूँगा, गाजियाबाद का भी ऑर्डर आएगा तो थोड़ा सा यही राउंड मारते हैं भाई। इतना 100-200 मीटर चल लिया, अब यहीं पे रुक के वेट करता हूँ, दिखाता हूँ भाई कोई ऑर्डर आएगा तो। भाई टाइम देखो 5:06 हो गया, और 1 घंटे से ज़्यादा यहाँ पर वेट करना पड़ा भाई मुझे ढंग का ऑर्डर लेने के लिए। भाई गुड़गांव फरीदाबाद बंद ही नहीं कर रहा था ये ऑर्डर। उसके बाद भाई ये ऑर्डर आया 265 रुपये का गाजियाबाद का, सूर्यनगर गाजियाबाद, और ऑनलाइन पेड है भाई ये पूरा ऑर्डर। और अगर ये ऑर्डर नहीं उठाता ना मैं, तो मेरा टाइमर लग जाता। बहुत दिन बाद ऐसे ओखला में किया है भाई कि गुड़गांव का ही ऑर्डर लगातार बजाया हो भाई। कम से कम 10-12 ऑर्डर बजा गुड़गांव। दिल्ली का तो एक भी ऑर्डर नहीं बजाया भाई, एक भी ऑर्डर नहीं बजाया। 10-12 ऑर्डर में सारे ही गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा के ऑर्डर बजाया। दिल्ली का एक भी ऑर्डर नहीं बजाया। गाजियाबाद का ये दूसरा ऑर्डर बजाया भाई। एक बजाया था हबीबपुर सेक्टर 4 गाजियाबाद, वही गौर सिटी के पास भाई, वो मैंने लिया नहीं। मुझे पता था भाई अगर मैं ये ऑर्डर ले लूँगा तो वहाँ से फिर मुझे झिलमिल ही आना पड़ेगा खाली। ऑर्डर पिकअप कर लिया भाई, ये 2nd फ्लोर से पिकअप किया। ड्राई आइस है इसमें, एक बार और लेके गया हूँ मैं। दिखाया था भाई आप सभी को कि एड्रेस निकला था भाई, जब ऑर्डर आया तब दिखा रहा था एड्रेस नजफगढ़ का, नगली सक्रावती के पास का। लेकिन जब ट्रिप स्टार्ट किया भाई तो लोकेशन आ गया, एड्रेस आ गया यहाँ का, क्या कहते हैं, वसंत कुंज का। तो उसमें भाई अपने को 20 किलोमीटर के आसपास का 350 रुपये मिला था। और ये देखो ब्रिज विहार गाजियाबाद लिखा हुआ आ रहा है, तो देखते इसमें कहाँ का लोकेशन दिखा रहा है भाई। 24 किलोमीटर का लोकेशन दिखा रहा है, और यहाँ से 24-54, यहाँ से 23-58, 24-51, 23-58 से चलते हैं भाई। और लोकेशन तो ठीक आ रहा है, ब्रिज विहार, सूर्यनगर, गाजियाबाद। चलो भाई इसको रखते हैं बैग में। ड्राई आइस है भाई, दूसरी बार पिकअप कर रहा हूँ यहाँ 2nd फ्लोर से। 265 रुपये का ऑर्डर है भाई, 23 किलोमीटर का डिस्टेंस है, और 1 घंटा लगेगा। 6 बज जाएगा इस ऑर्डर को डिलीवर करते करते। फिर वहाँ से एक घर के साइड का ऑर्डर उठाऊँगा भाई। चलो 3 ही ऑर्डर लग पाएगा, वहाँ से एक घर के साइड का देगा तो, नहीं तो भाई यहाँ से अगर टाइम पे देता तो वही 4 ऑर्डर लग जाता, 1000 रुपये के आसपास का काम हो जाता अपना। लेकिन 3 ही ऑर्डर लगेगा भाई। काफ़ी ऑर्डर यहाँ पे मिस किया भाई मैंने, बहुत ज़्यादा। काफ़ी ऑर्डर बजाने के बाद मुझे ये ऑर्डर दिया गाजियाबाद का। टाइम देखो भाई 6:20, और दूसरा ऑर्डर हो गया अपना डिलीवर, पूरा ऑनलाइन पेड है भाई। 150 रुपये के आसपास मेरा माइनस था, सारा ख़त्म। 117 रुपये बचे वॉलेट में, 17 रुपये विड्रॉ होगा। 17 रुपये क्या करूँगा भाई विड्रॉ मार के। अब यहाँ भाई साहिबाबाद पीछे के साइड है, वही 2-2.5 किलोमीटर होगा। एक बार दिखा देता हूँ आप सभी को। साहिबाबाद इंडस्ट्रियल एरिया साइट 4, ये देखो भाई 2.5 किलोमीटर है, 2.3 किलोमीटर, ठीक है। और झिलमिल, अब कहाँ गया, झुलमुल हो गया ये तो झिलमिल इंडस्ट्रियल एरिया भाई। अब बाइक पे आओ ना, 3.2 किलोमीटर, 3.7 किलोमीटर दिखा रहा है, तो यहीं चले गया भाई। बताओ झिलमिल ही चलते हैं। साहिबाबाद से तो उम्मीद ख़त्म ही है, अब समझ लो 6:30 बज गए तो झिलमिल ही बच सकता है। यहाँ दिलसाद गार्डन,
से भी ऑर्डर निकलते हैं भाई। झिलमिल कॉलोनी, विवेक विहार, ये सभी एरिया जो है ना, यहाँ से ऑर्डर निकलता है भाई। तो इधर झिलमिल से चांस है मिलने का, लेकिन साहिबाबाद से तो ख़त्म ही है भाई। साहिबाबाद से अगर नहीं मिलेगा तो फिर मुझे झिलमिल ही आना पड़ेगा या पटपरगंज ही जाना पड़ेगा। और अब टाइम है नहीं कि कहीं पे जाके भाई आधा घंटा वेट करके देखूँ कि ऑर्डर आ रहा है नहीं आ रहा है। हमें सीधा ऐसी जगह पे निकलना होगा जहाँ पे ऑर्डर मिल जाए। तो झिलमिल ही एक ऐसा एरिया भाई अभी यहाँ आसपास में, तो जहाँ से ऑर्डर मिल जाएगा। झिलमिल, दिलशाद गार्डन। ऑर्डर बच गया, 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 आ गया भाई, हाथ में आ गया। देखो अभी झिलमिल पहुँचा भी नहीं हूँ कि ऑर्डर दे दिया इसने। अब यहाँ साइड में रुकते हैं और देखते हैं कितने किलोमीटर से पिकअप दिया है भाई। ये सूर्यनगर गाजियाबाद, वही भाई बोला था ना कि जब यहाँ से निकल जाता हूँ तभी देता है ये। देखो भाई 1.5 किलोमीटर रह रहा था, लगभग 1.5 किलोमीटर के आसपास आया हूँ मैं वहाँ से। और पिकअप देखते हैं एक बार। ओहो, सिर्फ 1 किलोमीटर भाई, सिर्फ 1 किलोमीटर। वाह भाई वाह, मज़ा आ गया। देखो भाई ऑर्डर दिखाता हूँ आप सभी को एक बार। 233 रुपये का ऑर्डर हो। इसे लेके जाना है केशवपुरम त्रिनगर, अशोक विहार के पास जो पड़ता भाई, सकूरपुर के बगल में। तो समझ लो पूरा घर ही पहुंच गया मैं। फिर ये ऑर्डर मिल गया तो पूरा घर ही पहुंच गया भाई। यहीं से चलते हैं, ये और कम हो जाएगा, 800 मीटर बचेगा सिर्फ। ये देखो भाई ये आ गया। और अब देखो भाई 650 मीटर का पिकअप है बस। ये रोड पार करके और अगली जो कट है वहाँ से पिकअप करना है भाई। चलो मज़ा आ गया भाई। ऐसे बजाने चाहिए थे ऑर्डर ओखला में। ये गुड़गांव, फरीदाबाद, नोएडा के भाई पता नहीं क्या सीन है, वो बजाते गया लगातार। 4 ऑर्डर तो लगातार इसने गुड़गांव का बजाया। ऐसे ही सुबह में कर रहा था, ले नोएडा, ले गुड़गांव, ले नोएडा, ले गुड़गांव, ले फरीदाबाद। और ऐसे इसने ओखला में किया। भाई अगर बजाना ही है तो ढंग के जगह का बजाओ ना, जहाँ पे जाके हमें ऑर्डर मिल जाए। या कल के तरह ही खाली भागूंगा भाई। 30 किलोमीटर कल मैंने खाली गाड़ी चलाया। ये आज का तीसरा ऑर्डर भी मिल गया भाई। देखो कितना बड़ा ऑर्डर है भाई, कितना बड़ा, बैग में आ जाएगा आराम से भाई। मेडिसिन है इसमें, तो यहीं साइड से रखते हैं भाई इसको बैग में। ये आ गया। ऐसे ऑर्डर जब मिलता है ना तो मज़ा आता, लगता नहीं है कि भाई हम ऑर्डर लेके जा रहे हैं, कुछ वेट ही नहीं। अब देखो 6:38 हो गया भाई, ट्रिप कर दिया स्टार्ट। डिस्टेंस दिखाता हूँ आप सभी को। केशवपुरम लेके जाना भाई, त्रिनगर। तो डिस्टेंस आजा भैया, कितना है, आजा आजा। 19 किलोमीटर का डिस्टेंस दिखा रहा भाई सिर्फ। देखो ये झिलमिल से ही ले जा रहा है। सिर्फ 19 किलोमीटर का डिस्टेंस है, 48 मिनट लगेगा। कितने का ऑर्डर है भाई? 233 रुपये का ऑर्डर है भाई। 19 किलोमीटर। मुझे लग रहा था डिस्टेंस कम है, लेकिन ठीक है भाई, पैसे के हिसाब से तो एक तरीके से हम ठीक ही बोल सकते हैं। अब चलते हैं भाई। यहाँ से वेट नहीं करना पड़ा अपने को, यहाँ पे ना झिलमिल वगैरह जाके वेट नहीं करना पड़ा भाई। आधे रास्ते ही पहुँचा कि भाई ऑर्डर बजा दिया इसने यहीं से। और देखो इधर से ही गया था मैं, और इधर ही ऑर्डर बजा देता तो भाई यहीं से और पास पिकअप पड़ता, 200 मीटर का बस। तो चलो भाई, रास्ते में अपने को पेट्रोल भी डलाना, बाइक को भी भूख लग गया और अपने को भी भाई भूख लगा है। तो चलो झिलमिल में कुछ खाऊंगा और पेट्रोल डला के निकल जाऊंगा भाई। और मिलता हूँ आप सभी से सीधा केशवपुरम त्रिनगर में भाई। भाई टाइम देखो 7:55, लगभग 8 ही बज गया भाई। और ये तीसरा ऑर्डर हो गया आज का अपना डिलीवर। वहाँ से 300-400 का ऑर्डर मिल जाता ना, तब मज़ा आता भाई। और चलो अब देखते हैं क्या मिलता है। 100-150 का मिल जाए रोहिणी का तो 800 के आसपास का काम हो जाएगा अपना, अगर 150 का ऑर्डर कोई मिल गया तो। और यहाँ पे मिला भाई 240 रुपये। और देखो भाई बज गया। अब ये कहाँ का है भाई? 150 का बजाय 148 रुपये का। अब इससे मैं क्या समझूँ बताओ। देखना क्या लिखा हुआ भाई, P6FG+JM5 दिल्ली इंडिया। क्या है ये, कहाँ का ऑर्डर है भाई? एक तो भाई एड्रेस इसमें लिखा हुआ नहीं, समझ नहीं आया। ये गूगल मैप ने सीधा भाई उस जगह का एल्टीट्यूड और क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूड वगैरह डाल के सब दे दिया। और ऊपर से पिकअप दे रहा भाई NSP से। ये 3 किलोमीटर का पिकअप भाई। अब NSP में पता ही है भैया, बाइक लगाओ ऊपर जाओ टावर में देने जाओ, पिकअप करने जाओ,
तो वहाँ से पिकअप था, इसी वजह से लिया ही नहीं मैंने। वो कंफर्म हो जब तो भाई रोहिणी का ही होता तो लिखा हुआ आ जाता, मैं उठा लेता, रास्ते से पिकअप करता, रोहिणी में दे देता कहीं भी। सही है यार, नहीं लिया, रात में क्यों मुसीबत मोल लेना भाई, छोड़ दिया मैंने उस ऑर्डर को। और ऐसा जिस ऑर्डर में लिखा हुआ आता है ना भाई, उसमें लोकेशन एकदम परफेक्ट होता है, एकदम करेक्ट लोकेशन। मान लो यहाँ दुकान है ना, दुकान के पास ही जाके लोकेशन ख़त्म होगा, या यहाँ पे अगर घर है तो वहाँ पास में ही जाके लोकेशन ख़त्म होगा, थोड़ा भी 10 मीटर भी इधर उधर नहीं होगा भाई, लोकेशन पूरा परफेक्ट लोकेशन होता है भाई। 8 बज गया, अब यहाँ से निकलते सीधा घर, उल्टा सीधा ऑर्डर बजेगा, कोई फ़ायदा नहीं है, परफॉर्मेंस डाउन हो जाएगा भाई। और अभी ये महीना ख़त्म होने में कुछ ज़्यादा दिन बाकी भी नहीं है, और भी मेरा 27% परफॉर्मेंस है, ये बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा इतना ही है भाई, इतना ही दिखा रहा है। ये घटा दिया लेकिन बढ़ा नहीं रहा अब भाई। तो अब अगला महीना मुझे लग रहा है 70% चांस है कि भाई ये टाइमर लगा देगा मेरे आईडी पे, और टाइमर जब लग जाएगा तो फिर काम का आपको पता ही है क्या हाल होता है काम का, है ना। जो भी 1000-1200 रुपये कमा लेता हूँ ना पूरा दिन में, वो भाई 500 रुपये भी नहीं होने वाले पूरे दिन में, समझे, क्योंकि कोई ऑर्डर छोड़ेगा ही नहीं। प्राइम पार्टनर जो होगा भाई उठा लेगा, और जो प्राइम पार्टनर नहीं है वो भाई पूरा महीने रोएगा, और प्राइम वाले मौज करेंगे भाई पूरे महीने, ऐसा होता है। तो भाई अगर इसने अगले महीने मेरा टाइमर लगा दिया ना 1 तारीख से, फिर छोड़ दूंगा मैं पोर्टर भाई। 10 सेकंड का जब टाइमर लग जाएगा तो भाई काम ही नहीं होगा तो क्यों करेंगे पोर्टर भाई, हम काम इसलिए कर रहे हैं ना कमाने के लिए। जब कमाई ही नहीं होगा तो पोर्टर करने का फिर फ़ायदा क्या होगा, कुछ और करेंगे फिर भाई, है ना। पहले तो इसके इतने रूल हो गए, इतना ज़्यादा भाई ये बांध के रखना चाह रहा है राइडर को कि भैया अगर आपने हमारी कंपनी में आईडी बनाई तो आपको हमारी सारी शर्तें माननी पड़ेगी, जो भी अपडेट लाएंगे उसे फॉलो करना पड़ेगा, जो भी रूल बनेगा। तो ऐसा कर दिया भाई अब ये इसने, ऐसा कर दिया ना कि भाई अगर छोड़ोगे ना ऑर्डर, अगर मिस करोगे तो भी नुकसान है, ऑर्डर उठाओगे तो भी नुकसान है। अब पूछोगे भाई उठाएंगे तो कैसे नुकसान है। अभी जो अपडेट पिछले वीडियो में आप सभी को बताया था उसमें यही था ना कि भाई 2 ऑर्डर कैंसिल होने पे किसी भी रीज़न से एक दिन में अगर आपके आईडी पे 2 ऑर्डर कैंसिल हो गया तो भाई 2 घंटे के लिए आपको बैठा देगा, आपका आईडी सस्पेंड कर देगा 2 घंटे के लिए, फिर बैठे रहो आप। तो ये भी नुकसान है भाई, मिस करे तो भी नुकसान, ऑर्डर उठाए तो भी नुकसान। ऑर्डर उठाया पता चला भाई कस्टमर कोई पागल निकल गया है, इतना बड़ा सामान का बुक कर दिया, या 50 किलो 60 किलो नहीं ले जाना चाहता बंदा कोई, और वो कैंसिल हो गया, 2 ऑर्डर लगातार कैंसिल हो गए और वो गया भाई, 2 घंटे के लिए बैठा दिया। ये सब बड़ा बेकार लगता है भाई, मुझे भी बहुत बेकार लगता है। आज से 2 साल पहले ऐसा कुछ नहीं था, बस 20 सेकंड का चलता था टाइमर, ये 10 सेकंड वाला भी टाइमर नहीं था भाई, 20 सेकंड का टाइमर, 15% कमीशन भाई, मज़ा आता था काम करने में, एकदम बढ़िया वाला। बंदा 6-7 घंटे में 1000-1200 रुपये कमा के चला जाता था घर। मैं जिप स्कूटी से 1000-1200 का डेली काम कर लेता था, लेकिन अब बाइक से भी डेली चाहे ना तो 1000-1200 का काम नहीं होता भाई डेली। देखो कहीं का ऑर्डर बजाया, ओहो मार्केट ग्रेटर कैलाश का बजा भाई 306 रुपये का, लो उठा लिया किसी ने भाई, बढ़िया है उठा लिया। पहले के टाइम में और अब के टाइम में भाई बहुत फ़र्क हो गया, बहुत। पोर्टर इतने सारा चेंजेस कर दिया है ना कि करने का मन ही नहीं करता भाई पोर्टर, लेकिन अभी कमाई इसी में हो रहा है ना, जब तक कमाई हो रहा है तब तक कर रहे हैं भाई, जब कमाई बंद हो जाएगा छोड़ देंगे, कुछ और करेंगे भाई। तो इस वीडियो को करता हूँ मैं यहीं पे एंड। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को भाई लाइक कर देना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर देना। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली वीडियो में।